कोविड के टाइम में हर बंदा जो है वो मशवरे देने का उसको सर्टिफिकेट मिल गया था। सब घर पे बैठे थे और कुछ भी नहीं होता था, तो आप सर्च कर रहे थे चीज़ें, आप सर्च करें, आप स्क्रॉल करें, जो चीज़ आपके सामने आती थी आपको लगता था यही। एक तो खैर ये भी मैं कहना चाहूँगी कि हर वो चीज़ जो आपके पास फॉरवर्ड होकर पहुँचती है ना, उस पर फ़ौरन अमल ना किया करें। आजकल AI का ज़माना भी है और हर अपनी भी ज़रा तहकीक, मतलब बात ये कि किसी का मशवरे पे अमल करने से पहले ज़रा खुद भी तहकीक कर लें, तो आप बहुत बुरे मशवरों से आप लोग बच भी सकते हैं। कोविड के टाइम में एक मशवरा बहुत दिया जाता था जी, हरे को सना मक्खी कमानी, सना मक्खी का कहवा, सना मक्खी की चाय आप दें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे शाज़नादे लोग भी थे कि जिनको से फ़र्क भी पड़ा, लेकिन वो बेसिकली था कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने के लिए। आप हुक्मा से पूछें, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए था। सना मक्खी जनाब मार्केट्स में महंगी हो गई और उससे क्या हुआ, कुछ लोगों को उससे डिहाइड्रेशन, क्योंकि लूज मोशन इतने लगे, एक तो ऑलरेडी आपकी जॉइंट तकलीफ में और आपने आपसे खांस के बुरा हाल है, तो आपने लोगों को सना मक्खी के पत्तों पे लगा दिया और आपकी डिहाइड्रेशन एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई हुई। उससे भी लोगों को ना बहुत नुकसान हुआ। तो ये ज़रा चीज़ें आप ज़रा देख के करें कि आपने चीज़ें नहीं करना। वैसे आप इस टाइप आप भी कोई ऐसे मशवरे? मैंने तो बहुत पी भी और पिलाई भी सब घर वालों को सना मक्खी। क्योंकि सना मक्खी तो नहीं, वैसे हमारे सना मक्खी में क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है यूज़ होती है, लेकिन मैंने पपीते का पानी, वो तो डेंगू में हुआ था, डेंगू, हाँ। उसको वाकई हमने किया और वो अच्छा बेड से वापस आया है। वो तो इवन आई एडमिट, मैंने भी अपनी दोस्त सकीना को, क्योंकि ये नुस्खा था ना, ये मशवरा नहीं था, ये था नुस्खा। नहीं, लेकिन सना मक्खी का व्हाट्सएप पे आ रहा था मुस्तकिल बहुत ज्यादा। अच्छा, हर कोई जो है ना सब सना मक्खी, लेकिन उसका भी तरीका था, बताओ। अब वही बात, कोई भी टिप को ना सही से इन डिटेल बताया जाए। अब ज्यादा नहीं पका, वो ज्यादा क्वांटिटी नहीं, कम क्वांटिटी में। वो उस दिन वो कहा जा रहा था जैसे कि सना मक्खी है, साथ में आप अदरक भी डाल दें क्योंकि इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब वो होता ही नहीं है, आई डोंट नो, सभी कर रहे थे। वही तो आई वाली बात, महंगी हो गई थी। मैं बकायदा डेली खुद भी बनाती थी, लेकिन एक मिकदार के 1 चम्मच डालनी, ये नहीं कि अब आप 4-5 चमचे, कि बेसिकली कॉन्स्टिपेशन, उससे बिल्कुल आपका वेट, लोग वेट रिडक्शन के लिए भी करते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है ना, ताकि अच्छा है साफ हो जाए पेट। ये वेट रिडक्शन में मुझे बात बताएं, ये हमारी तो ऑनलाइन में अगर आपने वेट पुट ऑन कर लिया हो, मैंने अपना ज़िंदगी का टाइम देखा जब मैंने वेट काफ़ी गेन कर लिया था, तो और वो मुझसे कम भी नहीं हो रहा था क्योंकि एक प्रेशर भी, मैं इतना फाके भी कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, उल्टा मुझे मेरी सेहत मुतासर होने लग गई। क्योंकि मैंने 1 साल में इतना वीक फील करती थी, मेरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी, तो 1 साल मुझसे ज़मीन पे बैठ के नमाज भी नहीं होती थी। मैं अगर कभी ज़मीन पे बैठ जाती थी किसी मजलिस मिलाद में, तो मुझे खुद को ना इकट्ठा करके उठना पड़ता था क्योंकि मुझसे नहीं बैठा जाता था। ये मेरी बोन्स का हाल हो गया था। उस पर लोगों के फिर मशवरे वज़न कम करने वाले। सो ये, और इंटरनेट पे भी मैं बताऊं, इंटरनेट पे भी हर बंदे के पास वो होता था कि कोई बुरी से बुरी बात करके भी आपको मशवरा दे देते थे। तो ये इससे वैसे खुद को कभी आपने ऐसा हुआ कि वल्नरेबल आप? मैंने 75 kg मैंने मीरब को के बारे में पुट ऑन किया, तो मैं 45 kg की थी। लोगों ने मुझे हमेशा उसमें देखा। उसके बाद तो जब आप वेट कम कर रहे होते हैं, उससे गुजरते हैं, सादी इमाम ने ढेरों सर्जरियां करवानी शुरू कर दी। आप लोग ये नहीं सोचते कि जैसे गुब्बारे के अंदर जब हवा भरती है तो औरत का भी सेम है ना, तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो स्वेल करती है, उसका चेहरा अलग हो जाता है, उसकी गर्दन, उसके शोल्डर्स, हर चीज़। तो और जब वो आहिस्ता 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 कब होना शुरू होती है, तो सबसे पहले तो ये था कि जी इनको देखें, इन्होंने अपना हशर क्या कर लिया है, मियाँ के पैसों पे ऐश कर रही हैं। अरे भाई तो क्या है, अच्छा कर तो मेरा ही हक बनता है, मेरे मियाँ के पैसों पे ऐश करना, और किसका बनता है? अच्छा, पहले तो ये आना शुरू हुए। उसके बाद जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू किया तो मेरी सर्जरियाँ आना शुरू हो गई। अब इन्होंने मेरी हाई चीक बोन्स तो सारी जिंदगी जिसने देखा है मुझे 96 से, उसको पता है, हमेशा से सबको पता है, एक आईब्रो ऊंची एक आईब्रो नीचे। मुझे समझ नहीं आता था ये कितनी बुरी इन्होंने बना ली आईब्रो, इन्होंने कितना बुरा अपना मुंह कर लिया। अरे आप वैसी वेट कम कर लेती, ये देखें, ये खाएं, एक वक्त का खाना खाएं, एक वक्त खाएं, आप फ्रूट्स खाया करें। अभी कहें या इलाही, में तो इस तरह की चीज़ों से जब आप गुजरते हैं ना, तो वो बड़ा ही एक अजीब हो। अच्छा, और फिर अब क्या होता है, मीरब के दांतों को लेके बड़ी टेंशन होती है। खुद को तो इतना रखा हुआ है, मीरब को आप, अरे भाई मीरब की एज में रिटेनर्स लगते हैं, अभी से उसको ब्रेसेस नहीं लग सकते, वो
14-15 साल की उम्र में लगते हैं। इस एज में सिर्फ अभी रिटेनर्स हैं जो वो लगाती है, और वो रात में लगाने के लिए होते हैं, या जब आप घर में हो। स्कूल में अगर वो लगाएगी तो पढ़ने में उससे प्रॉब्लम होगी। हर अगला बंदा नीचे लिखा होता है अपने पे इतना ख्याल है, बेटी के दांत तो ठीक करा ले, अपने पे इतना। इससे मुझे जो होती है ना, मैं कहती हूँ आप लोग खुद बेटियों वाले, जिस चीज के बारे में आप लोग नहीं जानते उसके बारे में आप, माँ बाप से ज्यादा कोई अपने बच्चे को नहीं चाह सकता, तो आप लोग कैसे उसके सगे हो सकते हैं मुझसे बढ़कर भाई। हाँ, तो ये सबसे तकलीफदेह चीज होती है। ये हाँ, आपको वैसे इंटरनेट पे से क्या चीज़ वो लगती है सोशल मीडिया पे? इंटरनेट पे अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो मैं तो खैर जब भी खैर इंटरनेट पर, तो मेरी रिसर्च इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि मैं इतना तवज्जो नहीं देती, टाइम नहीं। लेकिन मेरी जो बेटी अलीज़े है वो रिसर्च जो है ना, ये मेरे भी वेरी वेरी स्मार्ट, लाइक पूरा स्किन केयर। अब वो वाकई इट शोज सब बता रही होती है, क्योंकि बच्चियां बहुत फास्ट है, वो सब देखते हैं क्या, और वाकई इट वर्क्स। जैसे मैं कहती हूँ ये क्या 1-2 नहीं मम्मा, इसमें होने चाहिए एटलीस्ट 7 स्टेप्स। खैर इट वर्क्स। बट एक चीज़ मैं देखी, लाइक वेट का भी ना, अगर वेट की बात हम कर रहे हैं तो इसको भी एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है कि वेट भी ऐसे नहीं है कि फाके करने से होता है। बेसिकली अभी तक जो सक्सेसफुल है, जो आपकी स्किन के लिए भी है, आपकी लाइफ के लिए भी है, आपके सेल्स के लिए, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें वजन बढ़ता है कार्ब्स, पहले पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट वो किससे है ना, एंड प्रोटीन्स। अब ये इतनी चीज़ें हैं कि लोगों को नहीं पता, तो कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं, सुबह में क्या है 2 पापे खा लिए, 1 टाइम की चाय पी ली, चाय उसमें 2 चमचे शक्कर डाल ली, दिन में कुछ नहीं खाया, भूखे रह रहे और रात में बस 1 चपाती खा ली। अरे भाई, तो यही तो गलत है। तो ये पूरी सब्जेक्ट है, टाइमिंग्स आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका जो बॉडी का फैट है, जब एनर्जी नहीं मिलती वो फैट से रिस्टोर करता है। तो ये एक पूरा अलग सब्जेक्ट है। तो कहीं कहीं फ़ायदे भी होते हैं और कहीं पे नुकसान। तो वाली बात हो गई कि अपनी रिसर्च, जब आप ये चीज़ें, इंजेक्शंस का मंजारो का है, ओज़ेम्पिक का है, बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं ओज़ेम्पिक सही नहीं है, जिनको डायबिटीज़ हो उनको अफेक्ट करेगी, सर हेडेक है, ठीक है, किसी पे बहुत अच्छा। इट्स क्या आप में प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके करें, जो डॉक्टर गाइड कर रहा है। ये हमारे यहाँ की खवातीन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप सदा जवान तो नहीं रह सकते, भाई एवरीबडी हैज टू एज। एग्जैक्टली, और फीचर्स बदलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बदलते हैं उसके बावजूद अगर आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग करते हैं, हम जाते हैं, बदलते हैं, तो हम बता रही हैं, मैं तो बताती हूँ कि भाई मैंने ये कराया, क्यों कराया मैं। अच्छा ये लोग भी तो मशवरा देते हैं, देखिए अक्सर कभी कभी लेकिन होता है कि आप अपने आप से बहुत मुतमईन होते हैं, जैसे भी आपने बोला, आपने मीरब की एग्जांपल दी है, आप अपने आप से बड़े मुतमईन हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसा करो, तुम अपने ना ये वाली जरा इसको करा लो, अपनी ये फलानी की करा लो, ये भी लोग, और ये वो ज्यादातर मुफ्त के मशवरे वो दे रहे थे जिनका अपना काम होता है। एग्जैक्टली, जो आप डॉक्टर के पास, आप मैं कहती हूँ आप सैलून ही चले जाएं, आपके ना चेहरे पे बहुत हुए हुए, हमारे पास वो वाला मसाज आया है, वो जरा कराएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो चाहे आपको जिसकी जरूरत हो या ना। आईब्रोज करा के बैठे हो दूसरे रूम से, वो पता है क्या कहता है, आपके आईब्रोज बना दे। कैसे बना दोगे जब अभी अभी आप बना के आए, तो आपको कॉम्प्लेक्स दे रहे होते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है ना, जैसे हम लोग के, अगर आप इंस्टा पे जाएं, उस पर ट्यूब पे, वैसे तो माशाल्लाह ऑलवेज बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, कुछ उनमें से हैं जो आपसे बहुत जेलस हैं, या उनकी नीचे वो डिप्राइव है लिटरली। मैं तो मुझे तरस आता है, उनकी जबान पे, जो जबान इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो कभी किसी को ऐसे अब्यूज ना करूं, मैं बचपन से तरबियत ही नहीं है। सबसे बड़ी तो यही है, कभी तल्ख अल्फाज में कोई आपके लिए खिलाफ मैं कुछ बताना भी होगा ऐसा कि मुझे होता है आपकी दिलआज़ारी ना करूं, आपको फील ना हो। तो ये सबसे पहले तो ये टीचिंग है। आप दूसरे को बोल रहे हैं, आप अपने आप को तो देखें भाई। तरीका होता है बात करने का, तमीज़ के दायरे में रहें। अंदर से वो आपकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही होती है कि ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। सारी बात हम तो मुंह पे बोल देते हैं, इतना मुंह पे नहीं बोलना, इतना सच नहीं बताना, किसी की बोले आप कोई मशवरा है ना, मैं बहुत प्यार से कहूंगी, तरीके से। मेरा ये होता है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है जब सारे आपको जब बैड कमेंट्स मिल रहे होते हैं और वो जेन्युइन नहीं है, अपने आउट ऑफ उनकी अपनी एंजाइटी या उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से हैं, सो आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर लें कि दे आर मेंटली इल,
ठीक है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, राइट, exactly. दे आर सिक, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं ना, तो फिर ये सारे जो नेगेटिव ही नहीं कमेंट होगा। आपको अफेक्ट ही नहीं साहिबा करते। ये हम तो कर लें, हम अपने मियाँ को कैसे समझाएं जो हमसे ज्यादा उनको फिक्र होती है। देखिए कमेंट्स तुम्हारे पर, अरे भाई अरे तुम भाई क्यों देख रहे हो? अच्छा उसमें नहीं, अच्छा वो भी आपको उसमें बार-बार- कितने अच्छे होंगे, मेजॉरिटी अगर देखा जाए 20 अच्छे है। याद है, बुरा एक बुरा तो याद रह जाएगा। मैंने कहा जो बाकी मेरी के ऊपर इतना मेरी गिरा बेटी जो है ना अली से, मैं जवाब दूंगी, मैं कहा अली से खुदा के कोई जवाब नहीं। लिए चुप बैठो, कुछ नहीं मम्मा ऐसे नहीं जवाब। अब बच्चे हैं ना, मतलब वो माइंड जब सही जवाब दूंगी तो देखें चुप। तो ये चीजें हैं, मैं कहती हूँ नो Sometimes तो डॉक्टर साहब आप यकीन माने कुछ लोग होते हैं जो आपस में ही शुरू हो जाते हैं, दो बन जाते हैं वो group। कोई ना कोई हमारी तरफ से बोल पड़ता है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो उनकी बेटी है, आपको तमीज से बात करनी चाहिए। फिर वो आता है आप इनकी सगी रिश्तेदार हैं, आप इनकी वो हैं, अरे वो आपस में मगर- इतनी लंबी बहस चढ़ में मगर अच्छे आपके डिफेंडर्स बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। अच्छा एक सबसे जो वो है ना, अब हमने बातें की ना, अब तुम देखना इसमें से कोई क्लिप आएगी, हम बात क्या कर रहे हैं और वो आएगी क्या? आएगी उसमें से निकालेंगे ये वो अपने नहीं खुद लोग जो देखेंगे खुद लोग जो निकालेंगे। निकालते और फिर वो अपने दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्राम वाले, ताकि उनकी पब्लिसिटी व्यूज एक और आए। बात होती है जब आप किसी शो से जाए, मैं अक्सर देखती हूँ सबसे कॉमन कमेंट क्या होता है, अरे फारिग औरतें घर में मासियां हैं, मेकअप करके बैठना होता है, इनको क्या पता कि वो जो काम हम करके आ रहे होते हैं, एंड में भी कहती हूँ उन सबको बुलाओ, और मैं कहती हूँ फिर शो हमारे होना चाहिए इधर, उनकी काउंसलिंग मैं तो करें। लोगों को एक वाकई दिन जैसे काउंसलिंग की जियो के जरूरत साथ है। होता था ना, जरा गुजारे आप हमारे साथ, मैं तो आपको एक लग चीज़ पता बताऊं, जाएगा कि हम क्या एक करते खातून हैं। मुझसे मिली, हम मजलिसों में ना, तो वो मुझसे मिली, बहुत वो मुझे 10-15 दिन देखती रही बहुत। फिर एक दिन उन्होंने हिम्मत करी, मेरे पास आई, कह लगी बेटा मैं तुम्हें बहुत शौक से देखती हूँ और ये मौका तो ऐसा नहीं है, तुम बहुत पते की बात करती हो, लेकिन मैं तुम्हें ना इतने दिन सिर्फ गौर करती रही कि तुम सिर्फ बातें करती हो या तुम्हारे अंदर वो चीज़ है भी। मैंने फिर उनसे एक से मैं कहा आंटी आपने अपनी एक ज़िंदगी जी है, मैंने 24 साल की ज़िंदगी में अपना जो इंडस्ट्री का एरिया है उसमें मैंने 24 साल मुख्तलिफ किरदारों में ज़िंदगी जी है। तो आप सोचिए मेरे पास कितने किरदारों का जो है वो एक्सपीरियंस है मेरे पास है। तो इसी तरह इन लोगों के पास, तो लोग अगर हमें समझते हैं ना कि हम फजूल कोई बात कर रहे हैं, आप यकीन जाने कि हमारे पीछे वो इतना बड़ा एक्सपीरियंस जो हमने तजुर्बा है, जो जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो वो चीज़ें हमें याद आ रही होती है कि उस कैरेक्टर में ये चीज़ थी, तो ये क्या था, इसके पीछे रीज़न था। तो ये चीज़ें तब आपके पीछे, हाँ अगर आपको हम फारिग लगते हैं तो हम बिल्कुल फारिग हैं, शुक्र खुदा का। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी व्यूअर्स को, ठीक है, इसलिए दरअसल क्या है, इंसान खुद अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करता। आज अगर मैं कोई एक बात कह रही हूँ, अगर फजूल सी बात यूं ये कह कि हाँ ठीक है ऐसी, बगैर सोचे समझे हम एक दूसरे को कह रहे हैं हाँ देखो वो भी ये, अरे भाई मैं कभी नहीं करती। मुझे कोई बात कहता है, मैं अगर मुझे सही नहीं लगती मैं कभी भी उन पर अमल नहीं करती, और मैं उस पर ऑफेंड करूंगी कि नहीं, तो इसका लॉजिक ये भी तो हो सकता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, या मदिया आप इसके सर्कमस्टांसेस, तो प्लीज जैसे आज ही अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि बच्चा पैदा होते मशवरे देते हैं, लेकिन नहीं मदिया हमें ये काम सही है। होते हैं, हाँ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना अच्छा मतलब लगता लोगों है। की सुनाई बातों को उसको उस पे अमल मत क्या करें। मतलब कि फ्रेंड्स में भी एक ने कह दी होती खराब है तो उसने जाके चुगली कर दी, और हर एक अपने एक्सपीरियंस होता है दोस्तों उसके का, एक्सपीरियंस है, आप किसी को जज नहीं कर सकते। आपका कोई राइट भी नहीं है कि आप किसी को जजमेंटल, मैंने तो आज तक किसी को जज नहीं किया, या तो टाइम ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ हर एक की जिंदगी है, जैसे जीना है जियो भाई, मेरी जिंदगी है, कोई मुझे दाल रोटी लाके घर में नहीं देगा, आई हैव टू अर्न फॉर और सिंपल देखें, एक लाइन को समझने की बड़ी कोशिश है, हाथ पे अगर 5 उंगलियां बराबर नहीं सब बराबर नहीं है, तो हाँ। आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग एक जैसे हो जाएंगे। हर एक का हर एक के साथ तजर्बा अलग, मेरी मध्या से एक अलग तरीके का रिलेशनशिप होगा, अंबर का अलग तरीके का होगा, हो सकता है इनको मुझसे कोई प्रॉब्लम हो या मैंने कोई ऐसी बात की जिससे इनकी दिल आजारी हो, लेकिन हो सकता है इनको ना हो मुझसे। क्लियर तो करो, जरूरी है कि आपको उसके, अब मध्या कह के नहीं सादिया ने तो ये बात कह दी थी, अब अंबर भी दिल बुरा करके बैठ जाए। जरूरी ये है कि हम एक दूसरे की बातों से दूसरों को जज ना करें, अपनी चीजों को समझें प्लीज। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते जाने से पहले कि जो अगर आपको मशवरा दें
दे चेक ऑन यू, मतलब वो उतने आपकी कीप मैटर नहीं चेकिंग करते। ऑन यू इन Yes. फैक्ट। और अगर जैसे अगर फ़र्ज़ करें मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, मुझे पता है अगर मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन कभी होती है तो मैं इसको दूध में कैस्ट्रॉल डाल के दे देती हूँ, मैं इसको कोई मेडिसिन नहीं देती और वो बहुत अच्छी मुजर्रिब साबित होती है उसके लिए, ठीक है। तो अगर किसी को, तो मैं पूछूंगी अपनी बहन को कि हाँ भाई तुमने वो दी थी नहीं दी थी, तो वो कहती नहीं मैंने कुछ और दी थी, तो मैं ये अलग है क्योंकि मेरा उसका रिश्ता है, हाँ, वो अलग है, वो वो बच्ची अलग मेरी भी बच्ची है। लेकिन कुछ रैंडम लोग आपको मशवरा देके दिल चेक ऑन, तुमने किया कि नहीं किया, देखते तो तुम्हारा मसला कैसे हल होना है? तुम्हारा ऐसे इसीलिए तुम तुम्हारा ऐसे ही मसला रहोगी ही है। हमेशा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरी उंगली टूटी, मैंने आपके सामने मैंने मेरी देखी बोन तो। डेफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ कोर्स पता चल रहा है कि भाई क्योंकि मैंने भी एक डाइट में कर रही हूँ, कर्से से डाइट कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स डेफिशिएंसी होती है। अब लोग तुमने हमारा मशवरा नहीं माना ना, तो मैं नहीं किया ना, कैसे जुड़नी है? ये तो नहीं जुड़ती। सबके अंदर एक सर्जन उस पे गुस्सा भी हड्डे कर जुड़ रहे जाते हैं, हैं। उस पे गुस्सा भी कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो अगर आप उनका मशवरा ना माने और वो आपको आप पे गुस्सा आप दिल रखने को कह दिया करें, आप ही का तो मशवरा मान के अब तक खड़ी हुई हूँ। क्या जाता है क्या- आपका क्या इतना सा नहीं झूठ किया। बोलने में, बस इतना अब वो कहते हैं सा ना आपका कि- रब भी जानता है कि ये आप उसका दिल रखने के लिए कह रही है। वही डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो बेचारे अपने अंदर से ठीक इतने है। कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आप उनका दिल रखने को कहते हाँ, हैं कि कह दें। तुम्हारी नहीं, वजह से तो इतनी तक नहीं ठीक हुई नहीं, हूँ। सादिया कल को उनका मशवरा सही नहीं हो, कहेंगे देखा सादिया को बताया था उसको कितना काम हो, वो और उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अरे नहीं भाई, वो जितना नहीं। दिमाग खाएंगी तो बेहतर है कि उसको वहीं तो चुप करा है और देखो दिमाग कहते हैं ना, इधर-उधर सुनो कर- सबकी, करो अपने मन की। ठीक है, पता है क्या अच्छा मैं तो कह देती हूँ कि नहीं, अब मुझे पता नहीं इस चीज में सही नहीं लग रहा ना, बट वो एक लंबी देखूंगी बहस भी मैं। तो हो जाती है, पर फिर वो प्रूफ एक लाइन में उसको कैसे कंक्लूड करेंगे डॉक्टर साहिबा? एक लाइन में मैं ये करूंगी सारी बात को कि देखें जो भी कुछ करना है आपने सुननी है, सबका मशवरा लेना है, लेकिन ये देखिए कौन आपको जेन्युइन मशवरा दे रहा है। लेकिन अपने इनर वॉइस को जरूर सुने कि आपको किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी है, और अपने अंदर ये लेके ना बैठ जाएं कि मुझे इसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया। अपने आप को खुद मजबूत बनाएं, स्ट्रांग बने और अपनी जो है वेलबींग का ख्याल खुद रखना है, अपनी सैनिटी का ख्याल खुद रखना है। आपको पता है आपके इर्द गिर्द इतने तमाम लोग ऐसे मौजूद हैं जो आपको फ्री के मशवरे देंगे, जो आपको इनसिक्योरिटीज़ डेवलप कराएंगे, जो आपके अंदर जो है डिफरेंट काइंड के फेयर, डिफरेंट टाइप्स के फेयर को जो इनकलकेट करेंगे, ट्रिगर कर देंगे। ट्रिगर भी करेंगे। अपना ख्याल खुद रखना और जो मशवरा दे रहा है उसके पास्ट के पैटर्न को भी आइडेंटिफाई करना है कि आपने उसके मशवरों को अमल करते हुए आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। अगर शुरू में आपको नहीं पता चलता है कि इसका मशवरा सही है या इसका मशवरा गलत है, तो आप अपने उन पैटर्न्स को भी देखे जाएं और अपने पैटर्न्स को भी देखते जाएं कि आप किसके मशवरे से ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं और क्यों ट्रिगर हो रहे हैं। आपके अंदर ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो अगला बंदा आपकी साइकोलॉजी से प्ले करके आपको मिसयूज कर एंड रहा है। सेल्फ काउंसलिंग Yes. बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी काउंसलिंग खुद करो, सोचो हमने ही गलती की है क्या है, ओके यार नहीं, जरूरी है पहले अपने आप को सही क्योंकि करो, आप खुद ही फिर कर दूसरों सकते पे हैं। आओ। यस, अपनी पास बस। की मिस्टेक से खुद सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और हम क्या करते हैं, सीखते नहीं है, वही पैटर्न बार वो बार रिपीट नेचर है ना, हर एक की नेचर फिर हम अलग कहते हैं है। ना, हमारे साथ ही क्यों हमारे होता साथ ही क्यों है, होता वाई मी। सो है ना कि दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फंसी। पहले अपने, हाँ बिल्कुल। तो जनाब अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको सूझबूझ दी है, आपको अपने अच्छे बुरे का अल्लाह पाक ने दिया है नॉलेज, क्योंकि इसी पे आपको जज भी किया जाएगा। रोज़े महशर यही कहा जाएगा कि जब अच्छे और बुरे की तमीज़ भी सिखाई थी तो उसके बावजूद तुम्हारी बुरी चॉइसेस क्यों थी। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। Thank you. और अल्लाह पाक आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ज़रूर रखे कि जो अगर आपको मशवरा दें तो दिल से दें, जेन्युइन दें और जो आपसे अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत आमीन, करते हों। true.